दोस्तों इस वीडियो में हम बात करेंगे मिथुन दा और 90 के दशक में मिथुन दा की ऊटी बेस्ड फिल्म फैक्ट्री के जाने माने डायरेक्टर टीएलवी प्रसाद के बारे में, जिन्होंने 90 के दशक में एक साथ बहुत सारी फिल्मों के अंदर बैक टू बैक काम किया था और कैसे उस टाइम पर मिथुन दा और टीएलवी प्रसाद दोनों का नाम लिम्का बुक ऑफ रिकॉर्ड्स में दर्ज किया गया था। तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और वीडियो पूरा देखते रहिए। तो एकदम शुरुआत से बात करते हैं, जब 80 का दशक धीरे धीरे खत्म होता जा रहा था और 90 के दशक की शुरुआत होती जा रही थी। तो उस टाइम पर 80 के दशक के जो बहुत ही फेमस और जाने माने एक्टर्स थे, जैसे अमिताभ बच्चन, धर्मेंद्र, मिथुन चक्रवर्ती, जैकी श्रॉफ, इन सब का कैरियर 90 के दशक के शुरुआती दौर में कुछ खास अच्छा नहीं चल रहा था, क्योंकि उस टाइम पर बहुत सारे नए एक्टर्स की बॉलीवुड में एंट्री हो रही थी, जैसे आमिर खान, सलमान खान, शाहरुख खान, अजय देवगन, अक्षय कुमार, सुनील शेट्टी और ऐसे और भी कई सारे एक्टर्स। और उस टाइम पर पब्लिक का जो फिल्मों को पसंद करने का टेस्ट था वो भी एकदम चेंज होता जा रहा था। तब उस टाइम पर मिथुन दा ने इन सारी चीज़ों को बहुत ही बारीकी से समझते हुए अपने फिल्मी कैरियर का फ्यूचर प्लान किया, क्योंकि मिथुन दा ने अपने फिल्मी कैरियर के स्टार्टिंग में काफ़ी स्ट्रगल किया था और वो स्टार्टिंग में एक नक्सलाइट ग्रुप से भी जुड़े हुए थे। और मिथुन दा ने अपनी पूरी मेहनत से बॉलीवुड में अपना ये इतना बड़ा मुकाम बनाया था और अब मिथुन दा नहीं चाहते थे कि उनके बेटों को भी उनके जैसा ही स्ट्रगल करना पड़े। तो मिथुन दा ने उस टाइम पर फ्यूचर को ध्यान में रखते हुए गवर्नमेंट से उस टाइम पर 10 करोड़ रुपए का एक लोन पास करवाया और गवर्नमेंट से लोन पर लिए इन सारे पैसों से उन्होंने ऊटी में द मोनार्क के नाम से एक होटल कंस्ट्रक्ट करवाया, क्योंकि ज़्यादातर बॉलीवुड फिल्मों की शूटिंग उस टाइम पर ऊटी में ही होती थी। और इस बात को ध्यान में रखते हुए मिथुन चक्रवर्ती ने वहां पर यह होटल बनवाया था। और अब मिथुन चक्रवर्ती ने गवर्नमेंट से लिए 10 करोड़ रुपए के लोन को चुकाने के लिए बहुत ही अलग तरह से सोचना स्टार्ट किया। मिथुन दा का उस टाइम पर सोचना ये था कि एक साल के अंदर बड़े बजट की 2 या 3 फिल्में करने से अच्छा है कि उतने ही समय में छोटे बजट की लगभग 10 से 11 फिल्मों के अंदर काम किया जाए। और उस टाइम पर बहुत सारे नए डायरेक्टर्स और प्रोड्यूसर्स भी फिल्में बनाने के बारे में प्लान करते थे, लेकिन उस टाइम पर उनका बजट बहुत कम होता था, जिस वजह से वो उस टाइम पर बॉलीवुड के बहुत ही बड़े और बहुत ही नामी एक्टर्स को अपनी फिल्मों के अंदर साइन नहीं कर पाते थे। और मिथुन दा ने यहाँ पर अपना दिमाग चलाते हुए इन छोटे डायरेक्टर्स और प्रोड्यूसर्स की फिल्मों के अंदर कम बजट में काम करने का डिसाइड किया। और उस टाइम पर मिथुन दा का ये आइडिया काम भी कर गया, क्योंकि उस टाइम पर एक ऑडियंस का बहुत बड़ा वर्ग ऐसा भी था जो फिल्में देखकर एंटरटेन तो होना चाहते थे, लेकिन उनके पास इतने पैसे नहीं थे कि वो टॉकीज में जाकर एक टिकट पर इतने पैसे खर्च कर सकें। तो मिथुन दा की कम बजट की फिल्में केवल इसी दर्शक वर्ग को ध्यान में रखकर ही बनाई जाती थीं। और ये पूरा समय ऐसा था जब मिथुन चक्रवर्ती बॉलीवुड से एकदम अलग हो गए थे और ऊटी में उन्होंने अपनी एक अलग ही फिल्म इंडस्ट्री बना ली थी। इन फिल्मों का टोटल बजट होता था लगभग 2 से 2.5 करोड़ रुपए, जिसमें से मिथुन दा की फीस होती थी लगभग 45 से 50 लाख रुपए। और इन फिल्मों को 50 से 60 दिनों में ही पूरा शूट करके एडिट करके इनको रिलीज कर दिया जाता था। इनमें से ज़्यादातर फिल्में सिनेमा घरों में 1 हफ्ते या 10 दिन तक ही चलती थीं। इसके बाद इन फिल्मों को सीडी या डीवीडी के फॉर्म में तुरंत ही मार्केट में कम पैसों में रिलीज कर दिया जाता था, जिससे भी उस टाइम पर इससे अच्छी खासी अर्निंग की जाती थी। और ओवरऑल इनमें से ज़्यादातर फिल्में बॉक्स ऑफिस पर फ्लॉप होते हुए भी अच्छा खासा प्रॉफिट अर्न कर लेती थीं। और मिथुन दा की इन्हीं ऊटी बेस्ड फिल्मों में से एक जाने माने डायरेक्टर थे टीएलवी प्रसाद, जिनका पूरा नाम है ताती नैनी लीलावारा प्रसाद। और इन्होंने अपने पूरे फिल्मी कैरियर में टोटल 70 फिल्मों को अभी तक डायरेक्ट किया है। और टीएलवी प्रसाद के द्वारा डायरेक्ट की गई इन टोटल 70 फिल्मों में से उन्होंने केवल मिथुन चक्रवर्ती के साथ ही लगभग 30 हिंदी फिल्मों और 4 बंगाली फिल्मों के अंदर काम किया था। और टीएलवी प्रसाद ने मिथुन चक्रवर्ती के साथ इतनी सारी फिल्में उस टाइम पर बैक टू बैक बहुत ही कम समय में की थीं। और इसके लिए ही इन दोनों का नाम उस टाइम पर लिम्का बुक ऑफ रिकॉर्ड्स में भी दर्ज किया गया था। वैसे तो टीएलवी प्रसाद ने मिथुन चक्रवर्ती के साथ सबसे पहली फिल्म सन 1992 में जख्मी सिपाही बनाई थी, लेकिन सन 1995 से लेकर सन 2002 के बीच में टीएलवी प्रसाद ने मिथुन चक्रवर्ती के साथ में टोटल 28 फिल्मों के अंदर एक साथ काम किया था, जिनमें से उनकी 26 हिंदी फिल्में थीं और 2 उनकी बंगाली फिल्में थीं। और किसी एक एक्टर के साथ में लगातार इतने कम समय में इतनी सारी फिल्में करना ये अपने आप में एक रिकॉर्ड था। और बाकायदा इसके लिए उस टाइम पर लिम्का बुक ऑफ रिकॉर्ड्स की तरफ से एक सर्टिफिकेट भी रिलीज किया गया था। टीएलवी प्रसाद को हिंदी पहले बहुत अच्छे से नहीं आती थी और उन्होंने उसके पहले बहुत सारी तेलुगु फिल्में बस डायरेक्ट की थी। और पहली बार टीएलवी प्रसाद जाने माने प्रोड्यूसर केसी बोकाडिया के जरिए मिथुन चक्रवर्ती से मुंबई में मिले थे। और उनकी साथ में आई पहली फिल्म जख्मी सिपाही के दौरान वो हिंदी डायलॉग्स को बहुत अच्छे से नहीं समझ पाते थे, लेकिन धीरे धीरे आगे चलकर लगभग 1 से 2 सालों के अंदर ही टीएलवी प्रसाद ने हिंदी पर अपनी बहुत अच्छी कमांड बना ली थी। और फिर जो मिथुन चक्रवर्ती के साथ बैक टू बैक फिल्में बनाने का सिलसिला स्टार्ट हुआ वो जाकर सन 2008 में खत्म हुआ। और टीएलवी प्रसाद ने बताया कि जिस टाइम पर वो मिथुन चक्रवर्ती के साथ एक फिल्म को शूट करते थे
तो उस फिल्म की शूटिंग के साथ ही साथ वो मिथुन चक्रवर्ती के साथ अपनी आगे आने वाली 2 और फिल्मों की स्क्रिप्ट के ऊपर भी काम करते रहते थे। और इस तरह से ही वो उस टाइम पर बैक टू बैक इतनी सारी फिल्में बनाने में सफल हो पाए थे। टीएलवी प्रसाद ने बताया कि उस टाइम पर एक फिल्म की स्क्रिप्ट लिखने से लेकर उसकी शूटिंग, उसकी एडिटिंग और उसकी रिलीज में लगभग 60 से 70 दिनों का समय लगता था। और इस तरह से वो मिथुन चक्रवर्ती के साथ में 1 साल के अंदर ही 5 से 6 फिल्में बना पाते थे। सन 1992 में आई फिल्म जख्मी सिपाही के बाद उन्होंने मिथुन चक्रवर्ती के साथ सन 1994 में फिल्म जनता की अदालत, सन 1995 में फिल्म जल्लाद, सन 1996 में फिल्म मुकद्दर, जुर्माना, दानवीर, रंगबाज, सन 1997 में फिल्म जोड़ीदार, कालिया, सूरज, सन 1998 में फिल्म शेरे हिंदुस्तान, चंडाल, हत्यारा, उस्तादों के उस्ताद, हिटलर, देवता और 2 नंबरी जैसी फिल्मों को डायरेक्ट किया था। और सन 1998 का साल ऐसा था जब उनकी मिथुन के साथ बैक टू बैक ये 7 फिल्में रिलीज हुई थीं। और इनमें से उनकी फिल्म शेरे हिंदुस्तान को तो केवल 28 दिनों में ही पूरा शूट कर लिया गया था, जो भी उस टाइम पर अपने आप में इतने कम समय में किसी एक फिल्म को शूट करने का रिकॉर्ड था। सन 1999 में उनकी फिल्म सिकंदर सड़क का, गंगा की कसम, बेनाम, आग ही आग, शेरा, फूल और आग, और सन 2000 में उनकी फिल्म सुल्तान, दादा, कुर्बानियाँ, सन 2001 में भैरव, सन 2002 में कैदी, मेरी प्रतिज्ञा, मवाली नंबर 1, सन 2004 में बारूद, सन 2005 में दादा, चिता और सन 2008 में आज का बॉस मिथुन चक्रवर्ती के साथ आई टीएलवी प्रसाद की आखिरी फिल्म थी। और ये इतने समय में आई केवल टीएलवी प्रसाद और मिथुन चक्रवर्ती की फिल्में थीं, जबकि इतने समय में मिथुन ने टीएलवी प्रसाद के अलावा भी और भी बहुत सारे डायरेक्टर्स के साथ फिल्मों के अंदर काम किया था। और मिथुन की उस टाइम पर 1 साल के अंदर ही लगभग 11 से 12 फिल्में रिलीज हो जाती थीं। और मिथुन की रिलीज हुई ये फिल्में इतनी ज़्यादा थी कि उनकी खुद की फिल्में उनके खुद के ही बिजनेस को इफेक्ट करने लगी थीं। और लोग भी उस टाइम पर ये सोचने के लिए मजबूर हो जाते थे कि वो पहले मिथुन चक्रवर्ती की पुरानी फिल्म देखें या जो अभी रिलीज हुई है वो फिल्म देखें। और मिथुन की इतनी ज़्यादा फिल्में उस टाइम पर रिलीज होने की वजह से बहुत सारे लोग उन्हें उस टाइम पर क्रिटिसाइज भी करने लगे थे। बहुत सारे न्यूज़पेपर्स और मैगजीन्स में तो उस टाइम पर इस टाइप के आर्टिकल्स भी आए थे जिसमें लिखा हुआ था कि मिथुन चक्रवर्ती फिल्में नहीं बना रहे हैं, वो बस अपना बिजनेस चला रहे हैं। लेकिन उस टाइम पर इस बात पर भी गौर करना पड़ेगा कि सन 1995 से लेकर सन 1999 के बीच में इन 5 सालों के अंदर मिथुन चक्रवर्ती पूरे देश में सबसे ज़्यादा टैक्स पे करने वाले शख्स बन गए थे। और देश में सबसे ज़्यादा टैक्स पे करने का सिलसिला 5 साल बाद जाकर सन 1999 में ख़त्म हुआ था। हालांकि मिथुन ने उस टाइम पर अपने साथ ही साथ जैकी श्रॉफ की भी काफ़ी मदद की थी। जब बॉलीवुड में जैकी श्रॉफ का कैरियर एकदम ख़त्म ही होने वाला था और उनके पास उस टाइम पर कोई भी फिल्म नहीं थी, तब मिथुन ने जैकी श्रॉफ की मदद करने के लिए उन्हें अपनी ऊटी बेस्ड फिल्मों के अंदर काम दिलवाया था। और जैकी श्रॉफ के साथ उन्होंने सन 1997 में फिल्म शपथ, सन 1998 में फिल्म यमराज और उस्तादों के उस्ताद, और सन 1999 में फिल्म फूल और आग, गंगा की कसम और आग ही आग जैसी फिल्मों के अंदर एक साथ काम किया था। और इसके बाद दोबारा से जैकी श्रॉफ का कैरियर फिल्मों में सपोर्टिंग रोल्स के तौर पर चलने लगा था। और बाद में मिथुन ने भी सन 2005 में फिल्म ऐलान से बॉलीवुड में बाबा सिकंदर के तौर पर जबरदस्त वापसी की थी। और उसके बाद मिथुन भी बॉलीवुड की बहुत सारी फिल्मों के अंदर सपोर्टिंग रोल्स में नजर आने लगे थे। और अपनी इस नई पारी में भी मिथुन कुछ ऐसे सपोर्टिंग रोल्स निभा रहे हैं जो भी हमेशा याद किए जाएंगे। और मिथुन अभी तक हमें लगभग 350 से भी ज़्यादा अलग अलग भाषाओं की फिल्मों में नजर आ चुके हैं। और वो अभी भी उतने ही पैशन और उतने ही जुनून के साथ फिल्मों के अंदर काम करते जा रहे हैं। तो दोस्तों, ये तो बात हुई मिथुन चक्रवर्ती और उनकी ऊटी बेस्ड फिल्म फैक्ट्री से जुड़े कुछ अननोन फैक्ट्स के बारे में। आपको मिथुन की ऊटी बेस्ड फिल्मों में से कौन सी फिल्म सबसे ज़्यादा पसंद आई थी, हमें कमेंट में ज़रूर बताइए। और अगर ये वीडियो आपको पसंद आया हो और इस तरह से और भी अलग टॉपिक्स के ऊपर आप अगर मुझसे वीडियो चाहते हैं तो हमें कमेंट में ज़रूर मेंशन कीजिए। तो मिलते हैं किसी नए वीडियो में बॉलीवुड से जुड़ी कुछ ऐसी ही और इंटरेस्टिंग बातों के साथ।